भाई मिंटू, गर्मी बढ़ गई है। हाँ भाई, चल ठंडी ठंडी दही खाकर आते हैं। लेकिन भाई मैंने सुना है कि गर्मी में ज़्यादा दही नहीं खाना चाहिए। नहीं भाई, मैं तो डेली ठंडी ठंडी दही का मजा लेता हूँ। चलो आयुर्वेदा क्या कहता है दही के बारे में जानते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो चिंटू मिंटू की बातों से आप आज के टॉपिक के बारे में तो समझ ही गए होंगे। तो देखा जाए तो चिंटू मिंटू के जैसे बहुत सारे लोगों को दही के बारे में मिसकॉन्सेप्शंस रहती हैं। आयुर्वेद दही के बारे में क्या कहता है उसके बारे में देखेंगे। तो पहले दही के जनरल क्वालिटीज़ के बारे में देखेंगे, क्लिनिकल कोरिलेशंस फिर देखेंगे, फिर कब दही कंज्यूम नहीं करना चाहिए और आयुर्वेदिक इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करेंगे तो क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। दही के जनरल क्वालिटीज़ के बारे में देखें तो दही जो होता है वो सार होता है, टेस्ट। अम्ल रसात्मक होता है और ये इसका जो विपाक होता है मतलब डाइजेशन के बाद भी ये अम्ल रसात्मक होता है। उसके बाद ये उष्ण होता है, इसकी जो पोटेंशी है, जो इसका वीर्य है वो उष्ण होता है, मतलब ये जो अपना कार्य करता है बॉडी पे वो अपनी उष्णता से करता है। क्लिनिकल कोरिलेशंस के बारे में देखें तो दही जो है वो कॉन्स्टिपेशन क्रिएट करता है एंड इट इज डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। उसके बाद ये वात को बढ़ाता है, फिर इट इंक्रीजेस फैट, सीमन, शुक्र धातु को बढ़ाता है, शरीर के बल को बढ़ाता है, कफ को बढ़ाता है, पित्त को बढ़ाता है, रक्त को बढ़ाता है, डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाता है और एडिमा भी कॉज करता है। इट रिलीव्स द एनोरेक्सिया, मतलब खाने में रुचि को बढ़ाता है एंड इट ऑल्सो इंक्रीजेज द। तो दही जो होता है वो इंटरमिटेंट फीवर्स, यानी कि जो ठंडा लगकर मतलब फीवर विथ चिल्स, मतलब ठंडा लगकर जो बुखार आता है उसमें इट इज़ बेनिफिशियल। फिर राइनाइटिस, मतलब अगर राइनाइटिस हो गया, पीनस हो गया है, उसमें भी इट इज़ बेनिफिशियल। और पेनफुल मिक्चुएशन, मतलब मूत्र कुक्ष में भी, यानी कि अगर यूरिन पास करने में पेन हो रहा है, दिक्कत हो रही है, तो उसमें भी दही जो होता है वो बेनिफिशियल होता है इन सभी चीज़ों में। एंड इट इज़ गिवन इन द डिसेंट्री आफ्टर रिमूविंग द क्रीम। तो दही के ऊपर से हम लोग क्रीम हटाकर अगर उसको देते हैं तो डिसेंट्री, अगर किसी को जुलाब लगा है या फिर डायरिया हुआ है तो उसमें भी इट इज़ वेरी हेल्पफुल और बेनिफिशियल। अब देखते हैं दही को कब कंज्यूम नहीं करना चाहिए। तो वी शुड नॉट ईट कर्ड्स ड्यूरिंग द नाइट टाइम। रात के समय में दही नहीं खाना चाहिए और दही को हीट करके भी नहीं खाना चाहिए, दही को गर्म करके नहीं खाना चाहिए। और जो कर्ड्स होता है ये कौन कौन से सीजन में दही को नहीं लेना चाहिए, तो वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और शरद ऋतु में। तो ग्रीष्म ऋतु में हमें दही जो है वो ना के बराबर खाना चाहिए, क्योंकि दही जो है वो कॉन्स्टिपेशन कॉज करता है और क्योंकि ये अपने हॉट पोटेंशियल से वर्क करता है हमारे बॉडी पे, इसलिए हमें ग्रीष्म ऋतु में दही कम ना के बराबर खाना चाहिए और शरद ऋतु में भी हमें दही नहीं खाना चाहिए या फिर बहुत कम खाना चाहिए। विदाउट एडिंग ग्रीन ग्राम, हनी, घी, अम्ल की और शुगर कैंडी, कर्ड शुड नॉट बी टेकन। बिना ग्रीन ग्राम, बिना हनी मिलाए, बिना घी मिलाए, बिना अम्ल की मिलाए, बिना शुगर यानी कि चीनी मिलाए दही को नहीं लेना चाहिए। बट कर्ड्स येट टू बी प्रिपेयर्ड शुड नॉट बी टेकन। अगर दही अच्छे से जमा नहीं है तो उसे भी नहीं लेना चाहिए। अगर हम आयुर्वेदिक इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है, क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हमारे बॉडी पे हो सकती है। तो वन शुड टेक द अबव प्रिकॉशन व्हाइल कंज्यूमिंग कर्ड, अदरवाइज फीवर, हेमरेज यानी कि कोई भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो सकता है, हर्पीज स्किन डिजीज, एनीमिया हो सकता है, जिडनेस हो सकता है। देखा मिंटू, मैं बोल रहा था ना कि डेली दही नहीं खाना चाहिए। हाँ चिंटू, थैंक यू, अब मैं भी ध्यान रखूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून फॉर दीज काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स।